अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में भलीकार माया ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, वफ़ाक़ी हुकूमत जो मुद्दो पूरो थियो, असेंबलियूं टुटी वयूं। 2 ॾींहं अॻु में ई असेंबलियुनि खे टोड़ियो वियो ऐं उन सां इहो थींदो आहे त 90 ॾींहंनि में इलेक्शन कराइण जो हिकिड़ो शेड्यूल अची वेंदो आहे। 2 ॾींहं गुज़री विया आहिनि ऐं अञा ताईं जेको वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं अपोज़िशन लीडर राजा रियाज़ अञा ताईं निगरान वज़ीर आज़म जे नाले ते मुतफ़िक़ न थी सघिया आहिनि ऐं गुज़िरियल ॾींहुं बि उन्हनि जी मुलाक़ात थी, अञा बि मुलाक़ात उनजी हलंदड़ आहे। इन हवाले सां वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त 12 अगस्त ताईं उन्हनि वटि टाइम आहे। इन हवाले सां हाणे जेका ताज़ी ख़बर इहा आई आहे त सदर आरिफ़ अलवी वज़ीर आज़म ऐं अपोज़िशन लीडर ॿिन्ही खे ख़त लिखियो आहे ऐं उन्हनि खे चयो आहे त जल्द खां जल्द इहा जेका आइनी घुरिज आहे त पाण में सलाह मशवरो करे निगरान वज़ीर आज़म जो नालो ॾिनो वञे। हिकु त इन में देरि छो पई थिए, केरु निगरान वज़ीर आज़म थियणु पियो वञे ऐं आख़िर मामला आहिनि छा, इन ते पाण ॻाल्हि कंदासीं। ॿियो वरी अॼु हिकिड़ी सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि डेवलपमेंट थी आहे त सुप्रीम कोर्ट जेको क़ौमी असेंबली मां पास थियल बिल हुयो, जेको रिव्यू एंड जस्टिस वारो बिल, उनखे कलअदम करार ॾेई छॾियो आहे ऐं इहो इन वक़्तु उनजी जेका टाइमिंग आहे उन ते तमामु घणो बहस पियो थिए त हिकिड़े ॾींहं ते जीअं ई असेंबली टुटे थी त ॿिए ॾींहं ते वरी इहो बिल जेको आहे सो उनखे एक्ट खे रद्द कयो वञे थो। ऐं ॿियो उन सां गॾोगॾु त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी पंजाब जे हवाले सां छा सोचनि पियूं, उनजी तयारियूं कीअं आहिनि इलेक्शन जूं, इन हवाले सां ई असां गुफ़्तगू कंदासीं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी जा अॻुवान आहिनि, पंजाब सां उन सां उनजो तालुक़ु आहे, असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब बताइएगा कि क्या मामलात हैं, क्या किस चीज़ पर डेडलॉक है कि अभी तक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे? अब मेरे ख्याल में डेडलॉक तो किसी चीज़ का नहीं है, शायद 14 अगस्त का इंतज़ार है और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ना डेडलॉक होगा। प्राइम मिनिस्टर का ऐलान उम्मीद है 14 तक तो ज़रूर हो जाएगा और इत्तेफाक राय से होगा। नहीं, उसके लिए ये है कि अगर जो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की जो आपस में मुशावरत की मियाद जो है वो तो 12 अगस्त है, तो इसलिए कल का दिन जो है वो फाइनल है, उसके बाद तो ये मामला कमेटी को जाएगा। जी, कमेटी भी तो पार्लियामेंट, मतलब आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मामला जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, ये वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुत्तफिक नहीं होंगे? मेरे ज़ाती ख्याल में तो राजा रियाज साहब के साथ तो कोई ऐसा मुश्किल मरहला नहीं था कि किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम ऐलान करने में मुश्किल होती। अगर ये नहीं राजा रियाज से होता, पार्लियामेंट्री पार्टी तक जाता है, तो इसका मतलब है फिर 14 अगस्त तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रहेंगे। अब ये 14 अगस्त की दोपहर को, शाम को कमेटी फैसला करती है तो फिर अदरवाइज मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि इन्हें कर देना चाहिए। 14 अगस्त फिर एज अ मुंतखब वज़ीर आज़म देख लें, इन्हें ये ऐलान कर देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं समझता नहीं हूँ, आप भी जान सकते हैं कि कभी राजा रियाज का क्या इख्तलाफ होगा वज़ीर आज़म के साथ, वो बिल्कुल इसमें फिर रहेंगे आपस में, हो सकता है। हाँ, फिर साहब 2 सवालात फिर इसमें जन्म लेते हैं कि एक तो ज़ाहिर है कि राजा रज़ा को भी आप वैसे बराए नाम ही अपोजिशन लीडर है ना, वो भी मुत्तफिक है हर मामलात में, तो वहाँ इतना डेडलॉक नहीं होता। क्या कहीं से अप्रूवल आना बाकी है, कहीं से मंजूरी आना बाकी है, इसलिए देर हो रही है, या सच में जिस तरह आपकी बात है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो 14 अगस्त की परेड का मजा लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि चलें 14 अगस्त के बाद ही कर लें? मेरे ख्याल से पहली वजह तो 14 अगस्त की परेड है, उसके बाद जहाँ से नाम, अगर आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जहाँ से अप्रूव हो के आना है तो वो इतना देर नहीं करते, वहाँ से नाम आ चुका होगा। और तीसरी बात, जो मियां नवाज शरीफ की मर्जी है नामर्जी, ख्याल में PMLN ने जितने भी नाम दिए हैं वो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी नहीं अगर ये बना भी दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हमने तो नाम दिए हैं गैर जानबदार लोग। सही, अगर ये PMLN उन लोगों को बना भी दे जिन्हें नॉमिनेट करती है तो क्रेडिबिलिटी उस केयर टेकर सेटअप की नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर तो ये फाइनल कर चुके हैं नाम, तो राजा रियाज के नाम पे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो वजूहत यही है, 14 अगस्त वाली या मियां नवाज शरीफ की जिद। अब देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। मतलब आप नवाज शरीफ किसी और को, अपने मखसूस बंदे को लाना चाह रहे हैं ऐसा? देखिए सागदार या शाहिद खान अब्बासी, अगर ये लोग निगरान हुकूमत को हेड करेंगे तो कौन आप कबूल करेंगे? आप कबूल करेंगे शाहिद खान या सागदार को? देखिए, हमारे कबूल करने या ना करने का हम अपने नाम पहुंचा चुके हैं। हमारे कबूल करने ना करने से अब आगे की बात है। अब प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है
और कमेटी भी जो इनकी होगी इनमें भी इनकी अक्सरियत है, या अपोजिशन के जो मेंबर्स होंगे उन पे भी इन्हीं की मर्जी होगी। तो मैं नहीं समझता हमारे अप्रूव करने या ना करने की। हमारा तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि एक गैर जानिबदार, मुतहर्रिक और मोतबर शख्सियत को निगरान हुकूमत को ऐड करना चाहिए, ताकि अगले इंतखाबात को शफाफ माना भी जाए। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी के किसी शख्स को ये ओहदा देना चाहेंगे, फिर कौन मानेगा उस रिजल्ट को और निगरान हुकूमत। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी कि आज जो कौमी असेंबली ने फैसला दिया है रिव्यू एंड जस्टिस एक्ट को कलअदम करार दे दिया है, आप ये समझते हैं कि क्या अब नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ मुश्किलात फिर बढ़ नहीं गई, क्योंकि अब ये जो सितंबर में उनकी वापसी का वज़ीर आज़म साहब ने भी ऐलान कर दिया कल एक इंटरव्यू में, तो क्या आप समझते हैं कि उनके लिए कुछ मुश्किलात हो गई और अभी दिल्ली दूरस्थ? देखिए, पॉलिटिकल लीडर के लिए कानून रुकावट नहीं बनते, जेल रुकावट नहीं बनती, जेल जाना रुकावट नहीं बनता। हम तो वो हैं, हमारी जमात तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है। तो वो 50 साल की उम्र में भी मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात हैं, जो जिसे कहा तो खातून जाता है, लेकिन जब मर्द गूंगे हो जाते हैं तो वो खातून जिस तरह करती है और जिस तरह ललकारती है दहशत गर्दों को, और सैकड़ों लाशें उठाने के बाद भी अवाम के दरमियान रहती है और शहादत कबूल करती है। हम आसिफ अली जरदारी की जमात हैं, जो 14 साल बेगुनाह जेल में रहने के बावजूद जेल से नहीं घबराता और मुल्क से नहीं जाता। तो कवानीन तो रुकावट सियासी क़यादत के नहीं होते। ये नवाज शरीफ और उनकी जमात का फैसला है, उनके लिए क्या रुकावट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला किया है, मैं इसमें इंतहाई बुरा फैसला तस्लीम करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा फिर अपने खुद से अपनी तौहीन और तज़हीक की है कि देखिए, एक पार्लियामान ने कानून पास किया, आप अपनी हद से आगे बढ़ के उस कानून को खत्म करते हैं, और तब करते हैं जब कौमी असेंबली खत्म हो चुकी है। अगर आपने जरूरत थी तो उस वक्त खत्म करते, जब कौमी असेंबली मौजूद होती, वो आपको इसका जवाब देती और कानून साजी करके दिखाती। आपने इंतजार किया कौमी असेंबली के जाने का, लेकिन इसके सिलसिले में आपने बचाया क्या है? अपना एक महीने में क्या इख्तियारात आप इस्तेमाल कर लेंगे? आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम की है, सीनियर मोस्ट जज आपके साथ नहीं बैठता है, आपको नहीं मानता है, उससे बाद वाले सीनियर जजेस आपको नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस का नाम नहीं है, 3 लाडले बिठा के फैसले कर लिए जाएं, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अगर तौकीर नहीं मिल रही, तो वो इन्हीं फैसलों का नतीजा है जिसका आज एक छुपा हुआ बुज़दिलाना फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट से कौमी असेंबली के जाने के बाद। अगर इनमें इतनी होती मेरे ख्याल से थोड़ी भी अपने अंदर ये हिम्मत और जुर्रत रखते, तो आज से हफ्ता 10 दिन पहले ये फैसला करते, ताकि कौमी असेंबली ने मुंह तोड़ जवाब देती। आज कौमी असेंबली मौजूद नहीं, आप कुछ भी कर दें, यार तो अब उसका क्या जवाब होगा? लेकिन तारीख इसे अच्छे अल्फाज में नहीं लिखेगी। अच्छा, ये भी बैरिस्टर साहब, आपने बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की जो आखिरी स्पीच थी सुनी आपने जो पार्लियामेंट में, उन्होंने यही बात की थी कि इदारे आपस में बैठें और इदारों को आपस में बातचीत करनी चाहिए कि एक इदारा दूसरे इदारे की जुरिडिक्शन में दाखिल ना हो जाए, मुदाखलत ना हो। इस तरह की उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी दावत दी, अदलिया को भी दावत दी, खुद पार्लियामेंटेरियंस को, सबको कहा। लेकिन आज तो फिर एक इदारे ने तो बता दिया कि भाई हम पर किसी की भी ये चीज़ नहीं चलनी। देखिए, एक इदारा नहीं है, एक शख्स है और उसके साथ 2-3 लोग हैं। बदकिस्मती ये है कि इदारे बदनाम हो जाते हैं। जनरल ज़िया इदारे का नाम नहीं था, जनरल ज़िया इदारे का नाम नहीं था, जनरल मुशर्रफ इदारे का नाम नहीं था। लेकिन हाँ, इदारा ब्लैकमेल हो जाता है या उस ऐसी लीडरशिप के पीछे चलता है। जस्टिस इफ्तिखार इदारे का नाम नहीं था, जस्टिस नसीम हसन शाह इदारे का नाम नहीं था, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस गुलजार और आज जस्टिस बंदियाल, ये इदारे का नाम नहीं है। ये महीने के बाद पता चल जाएगा कि इनके फैसलों की क्या बुक्कत होती है। तो मैं समझता हूँ जो आपने बात की, चेयरमैन साहब की स्पीच की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है मिसाक़े जमहूरियत, क्योंकि अमीर ने किया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने निषेध किया था। समझते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके बाद पाकिस्तान के तमाम आईनी इदारों को बैठना पड़ेगा, बैठ के आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना पड़ेगा। 76 साल हो गए हैं मुल्क को आज़ाद हुए, और आज भी लोग बुनियादी सहूलतों को तरस रहे हैं और लोग तंग हैं बुनियादी जरूरतों के लिए। तो अगर इन इदारों ने मिल बैठ के फैसला न किया तो फिर अनारकी होगी।
बैरिस्टर साहब, इलेक्शंस के हवाले से बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शंस टाइम पर होंगे, 90 रोज़ में होंगे, या वाक़ईतन ये फरवरी मार्च तक की कहानी जाएगी? तो इसलिए देर हो रही है कि निगरान वज़ीर आज़म, क्योंकि जो आएगा वो थोड़ा लंबे अरसे के लिए आएगा, तो इसलिए लेट हो रही। तो इलेक्शंस को कहाँ देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि वक्त पर होने चाहिए इंतखाबात, लेकिन आपको लग क्या रहा है? देखिए, आइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो कहता है 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, नवंबर के पहले हफ्ते से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए। और क्योंकि आइन ये कहता है और पीपल्स पार्टी आइन बनाने वाली जमात है, हम किस तरह आइन से महराब कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को शक है, देखिए सियासत के अंदर जरूरी नहीं होता कि आप इलेक्शन जीते, लेकिन अगर आप इलेक्शन नहीं जीत पा रहे या मुश्किल सूरत हाल है तो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार नहीं की जा सकती, आइन को सबताज नहीं किया जा सकता। तो पीपल्स पार्टी समझती है 90 दिन में इलेक्शन हो, अगर कोई जमात उससे घबरा रही है तो फिर भी आइन ही अपनी हैसियत तस्लीम करवाएगा। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करेगा और अपना जो उसका आइनी फर्ज है वो अदा करेगा। आने वाली निगरान हुकूमत का भी काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है, उसका काम है इलेक्शन करवाना। मईशत दुरुस्त उससे होगी नहीं, जितना स्टेबल होना था हो चुकी। आने वाली एक सियासी हुकूमत ही के फैसलों से मईशत भी मजबूत होगी, सियासत भी मजबूत होगी और रियासत भी मजबूत होगी। इसलिए 90 दिन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये आइन से नाराफ होगा। और फिर इस सूरत में पीपल्स पार्टी जो आइन के खालिक है उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा अगर 90 डेज से ऊपर जाती है ये बात? देखिए, अगर मगर पे तो जवाब नहीं दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी का वही रद्द-ए-अमल होगा जो आइन के इनहराफ पे हमेशा पीपल्स पार्टी ने रद्द-ए-अमल दिया है। वो किसी ने भी आइन से इनहराफ किया हो, पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी है, क्योंकि इस मुल्क को 25 साल आइन में मिला था। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन दिया था, इसे रिवाइव किया है, इसके लिए जदोजहद की है, इसके लिए जाने दी है, तो हम तो आइन से हट नहीं सकते। तो इंशाल्लाह आइन पे अमल होगा। हम अगर मगर पे यकीन नहीं रखते, यकीन रखते हैं कि तमाम आइनी इदारे आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर आइन से इनहराफ किया गया तो फिर वही फैसला पीपल्स पार्टी करेगी जो पीपल्स पार्टी की 50 साल से तारीफ रही। ठीक है बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पीपल्स पार्टी सां जो ताल्लुक़ है पंजाब सां आहिनि, अॻुवाण आहिनि सीनियर असांजा। पीपल्स पार्टी के हवाले से गुफ्तगू करे रहिया हुआ ऐं संदन चवणो तो पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ बिल्कुलु आइन सां ठहकंदड़ ई रहियो आहे। ऐं जेकॾहिं 90 ॾींहंनि ताईं जेका इलेक्शन थिए थी त इहो हिकिड़ी आइनी घुरिज आहे ऐं उहा थियणु खपे। जेकॾहिं इलेक्शन्स एक्सटेंड थियूं, उनजो उहे टाइम ते न थियूं त ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी उनखे आइन जी भञकड़ी सम्झंदी ऐं उन ते पंहिंजो रद्द-ए-अमल ॾींदी। पर सभ खां पहिरीं जेका ॻाल्हि आहे उहा इहा त 2 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, असेंबलियूं टुटे, पर अञा ताईं निगरान वज़ीर आज़म जे नाले जो ऐलान न थी सघियो आहे। ऐं इन हवाले सां वज़ीर आज़म ऐं अपोज़िशन लीडर जे विच में हलंदड़ आहे मुशावरत, पोइ उहा पर उहा कंहिं नतीजे ते न पई पहुचे। ऐं उन सां गॾोगॾु सदर आरिफ़ अलवी वज़ीर आज़म खे अपोज़िशन लीडर खे ख़त लिखियो आहे ऐं उन्हनि खे चयो आहे त जेका आइनी घुरिज आहे उहा पूरी कयो ऐं तव्हां ॿई अॻुवाण पाण में जल्द खां जल्द मुशावरत करे निगरान वज़ीर आज़म जो नालो फाइनल कयो। ऐं इन हवाले सां सुभाणे यानी कि 12 अगस्त जेका आहे सा उहा ऐं उन ते सुभाणे परीं ताईं जेके आहिनि उहे करणा आहिनि। जेकॾहिं इन केस सुभाणे नथो थिए इहो मामिलो त पोइ इहो वरी पार्लियामेंट कमेटी वटि हलियो वेंदो। वरी पार्लियामेंट कमेटी उनखे 2 खां 3 ॾींहं उन ते कमु कंदी। जेकॾहिं पार्लियामेंट कमेटी बि मुतफ़िक़ न थी त पोइ इहो मामिलो इलेक्शन कमीशन ॾे वेंदो हलियो ऐं इलेक्शन कमीशन वटि 2 ॾींहं हूंदा त 2 ॾींहंनि में हू उनजो ऐलान करे छॾे। वरी इन हवाले सां जीअं बैरिस्टर आमिर हसन साहब चयो पे त मामिलो थी चुको आहे, इतफ़ाक़ थी चुको आहे। राजा रियाज़ ज़ाहिर आहे उहो साॻियो ई पंहिंजो ई माण्हू आहे, तंहिं करे उन वटि के इख़्तिलाफ़ या उनजा के मामला न आहिनि। पर शहबाज़ शरीफ़ 14 अगस्त ताईं मुल्क जो वज़ीर आज़म रहणु चाहे थो ऐं 14 अगस्त जे ॾींहुं जीअं मुल्क सॼी में एक्टिविटीज़ थींदियूं आहिनि, इस्लामाबाद जे अंदरि जेके एक्टिविटीज़ थींदियूं आहिनि, जेके परेड्स थींदियूं आहिनि ऐं सॼो कुझु जेको मामिलो थींदो आहे त उनखे इंजॉय करणु चाहे थो। ऐं उन खां पोइ जेको आहे ईंदड़ निगरान वज़ीर आज़म जो ऐलान थींदो। त जेकॾहिं इहा आहे त पोइ इहा ॾाढी नंढड़ी ॻाल्हि आहे ऐं सम्झ खां ॿाहिरि आहे त शहबाज़ शरीफ़ इन नंढड़ी ख़्वाहिश खे पूरी करण जे लाइ ईअं छो पियो करे। पर मुल्क जे अंदरि इन वक़्तु ताईं इहा ज़रूरु परेशानी आहे। नाला त क़तारूं आहिनि जेके फ्लोट थी रहिया आहिनि त फलाणो बि थी रहियो आहे, फलाणो बि थी रहियो आहे, फलाणो थी रहियो आहे। पर ॾिसूं शायदि अञा को सरप्राइज़ हुजे ऐं को नालो साम्हूं
अची वञे। इन मौज़ू ते गुफ़्तगू जारी रहंदी। प्रोग्राम में ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक वठूं था ऐं ब्रेक खां पोइ वरी